हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग विद सी प्लस प्लस। और इसमें जो टॉपिक आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करना है वो नंबर सिस्टम का है। ऑल्दो गोल जो है वो सी प्लस प्लस को लर्न करना है और कुछ कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना है विद द हेल्प ऑफ सी प्लस प्लस। तो बेसिकली कंप्यूटिंग के उन कॉन्सेप्ट्स को लर्न करते हुए हम लोग सी प्लस प्लस लैंग्वेज की बेसिक्स भी सीखेंगे। और जब हम सी प्लस प्लस की कुछ बेसिक्स की बात कर रहे होंगे तो मैं कुछ चीज़ों को इन डेप्थ डिस्कस करूंगा उस पॉइंट पे, और वहाँ पे आप लोगों को अगर नंबर सिस्टम का नॉलेज होगा तो वो चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। अभी उस डिटेल पे ज़्यादा बात नहीं करते, अभी फोकस यही होगा कुछ लेक्चर्स तक कि इन सारे नंबर सिस्टम्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया जाए कि ये सारे नंबर सिस्टम बेसिकली किस तरीके से काम करते हैं। सो जैसा कि आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि हमारे पास जो सबसे बेसिक जो नंबर सिस्टम है जो कि रियल वर्ल्ड में भी हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ आवर डेसिमल नंबर सिस्टम। और इसको अगर मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूं तो ये 0, 1, 2, 3 ये तमाम डिजिट्स जो हैं ये इस डेसिमल नंबर सिस्टम का पार्ट हैं। और अगर हम लोग डिस्कस करें कि इसमें इसकी बेस वैल्यू क्या है, हर नंबर सिस्टम की एक बेस वैल्यू भी होगी। अभी आगे चल के देखेंगे कि वो बेस वैल्यू से क्या मतलब है उसका। लेकिन बेस वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत इजी है। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स किसी भी नंबर सिस्टम में होते हैं दैट इज़ इट्स बेस वैल्यू। जैसे अब 0 से 9 तक जो टोटल डिजिट्स होते हैं वो 10 डिजिट्स हैं। सो दैट मीन्स कि इसकी जो बेस वैल्यू है इट इज़ इक्वल टू 10। सिमिलरली अगर आप बात कर लें ऑक्टल की तो इसमें 0, 1, 7 तक नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें अगर मैं बेस वैल्यू की बात करूं तो यू कैन ईजिली सी कि इसमें 8 डिफरेंट डिजिट्स हैं, तो मैं इसकी बेस कहूँगा 8। हेक्साडेसिमल जो है उसमें 0 से स्टार्ट होता है, 1, 2 और ये ऑनवर्ड्स चलते रहते हैं नंबर 9 तक। और उसके बाद हम नंबर्स की बजाय सिंबल्स यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट सिंबल हम इसमें यूज़ करते हैं। A, B, C, D, E, F। और यहाँ पे आप अगर मैं थोड़ी सी मैपिंग भी आपको दिखा दूँ कि A इज़ यूज टू रिप्रेजेंट 10, इसी तरीके से B 11, C 12, 13, 14 और ये 15। और इसकी बेस अगर आप लोग देखें तो ये 16 डिजिट्स इसमें बनती हैं, 0 से 9 तक एंड देन A से F तक टोटल 16 डिजिट्स आपके बन रहे हैं। फिर हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं जो कि ऑब्वियसली हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर यूज़ होते हैं। इसमें 0 और 1 ये 2 डिजिट्स ही हम लोग यूज़ करते हैं। सारे के सारे ऑपरेशंस इन्हीं 2 डिजिट्स के साथ ही हम लोग अकम्प्लिश करते हैं इसमें। और इसमें फिर बेस क्या बनेगी, इट इज़ 2। और अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये तो ट्रिवियल नंबर सिस्टम्स हैं जो कि बहुत सारे कैलकुलेटर्स भी आपको आजकल शो करेंगे। ऑलमोस्ट हर कैलकुलेटर में ये सारे चारों नंबर सिस्टम्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। बट हम कोई कस्टम नंबर सिस्टम भी तो डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक नंबर सिस्टम डिज़ाइन करता हूँ और इसमें मैं स्टार्ट कर लेता हूँ 0, 1 और 2 के लिए हम लोग ये सिंबल रख लेते हैं। 3 के लिए लेट्स यूज़ दिस वन एंड देन 4 के लिए हम लोग ये सिंबल यहाँ पे रख लेते हैं। और मैं मैपिंग भी यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये मैं 2 के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये 3 के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं 4 के लिए यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे बेस क्या बनेगी? टोटल नंबर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 इसमें डिफरेंट सिंबल्स हैं, ये डिजिट्स हैं। दैट मीन्स कि इसकी जो बेस वैल्यू है वो 5 बनेगी। अब ये बेस वैल्यू के कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों के साथ अगर डिस्कस करूँ तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक नंबर की जो कि मैं डेसिमल नंबर सिस्टम में कंसिडर कर रहा हूँ कि ये नंबर है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 985। और इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको हंड्रेड्स में भी ब्रेक कर सकता हूँ कि इसके अंदर टोटल 9 हंड्रेड्स हैं और टेंस जो हैं इसमें 80 हैं और फिर यूनिट वैल्यूज़ इसमें 5 हैं। अब क्या मैं इसको, क्योंकि इसकी बेस 10 है, तो क्या मैं इसको इन नंबर्स को 10 की पावर के साथ किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? येस, आई कैन डू दैट। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 9 इंटू 100 बन जाएगा और ये वाला जो है हमारे पास 8 इंटू 10 बन जाएगा
इसका क्या करें? इसका अगर मैं कहूं कि इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो अब मैं इन तीनों वैल्यूज़ को, ये जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की हैं, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं, क्या मैं इन तीनों वैल्यूज़ को 10 की पावर में लिख सकता हूँ? येस, आई कैन डू दैट। वो देखते हैं किस तरीके से लिख सकते हैं। तो 9 इंटू दिस इज 10 रेज़ टू द पावर 2, और ये 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1, और ये वाली वैल्यू हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 0, बिकॉज मैथमेटिक्स में आप लोग ये ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि एनीथिंग विच रेज़ टू द पावर 0 इज इक्विवेलेंट टू 1। तो अब हम देख सकते हैं कि ये हमने अगेन, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू 985, और इसकी बेस में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से कि ये 985 बेस 10 का नंबर है। तो दैट मीन्स कि एक मेरे पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि मैं, अगर मेरे पास कोई भी किसी बेस में नंबर गिवन है, लेट्स सपोज कि ये 985 बेस 10 में गिवन था, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि हर डिजिट को इंडिविजुअली बेस के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लूँगा। लाइक 9 इंटू 10, फिर इसमें ऐड करूँगा 8 इंटू 10, फिर इसमें ऐड करूँगा 5 इंटू 10। तो मैंने जितने भी मेरे डिजिट्स थे, 9 एक डिजिट था, 8 एक डिजिट था, 5 एक डिजिट था, तो उन सब को मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई करके और इनको ऐड कर लिया। और दूसरा काम मैंने ये करना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी राइट, मैंने जो 10 वाली जो जितनी भी बेस वैल्यूज़ हैं उनको मैंने पावर्स असाइन करनी है, स्टार्टिंग विद 0 फ्रॉम द वेरी राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे मैंने इसकी पावर दी 0, इसकी पावर दी 1 और इसकी पावर दी मैंने 2। तो दैट मीन्स कि अब मैं इसको अगर कैलकुलेट करूँगा तो अगेन एज यू हैव ऑलरेडी सीन कि ये इक्वल आएगा 985 के। अब ये प्रॉपर्टी जो है जो मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस की है, ये बेसिकली हम कोई भी किसी भी नंबर के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी नंबर सिस्टम में। तो देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक ऑक्टल में किसी नंबर की अभी एक एग्जांपल लेता हूँ। तो ऑक्टल में लेट्स सपोज एक नंबर है 1731, और ऑक्टल में कह रहा हूँ तो इसकी बेस कितनी होगी? 8 होगी। सो इसको अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो लेट्स कैलकुलेट इट। तो अभी जो मैंने आपको तरीका बताया है कि हम जितने भी डिजिट्स होंगे उसको इंडिविजुअली बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स डू दैट। अगेन मैंने आपसे कहा था कि पावर्स हमने बेस वैल्यूज़ के ऊपर देनी है स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी राइट। तो यहाँ पे 0, ये 1, ये 2 और ये मेरे पास आ गया 3। अब अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड करें और कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि ये टोटल वैल्यू कितनी बनती है, तो क्या मेरे पास वैल्यू आएगी? अगेन मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 985। सो अब आपने देखा कि मेरे पास बेस 8 का नंबर था, और मैंने यही जो प्रॉपर्टी अभी एक्सप्लोर की थी, अगर मैं वही वाला फॉर्मूला इसके ऊपर यूज़ करता हूँ तो मेरे पास ये बेस 8 का जो नंबर है ये कन्वर्ट हो जाता है बेस 10 में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अब हम हेक्स में। हेक्स में मैं क्या एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 3D एंड 9, क्योंकि हेक्स में है तो इसकी बेस कितनी होगी? 16 होगी इसकी बेस। अब इसके ऊपर भी यही काम करके देखते हैं। सो हर डिजिट को मैं बेस के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 3 इंटू 16 प्लस D। तो D को हम यहाँ पे डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि D की वैल्यू जो है इट इज़ 13। सो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू 13 लिख लेते हैं D की, और इसको 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगेन हमारे पास 9 है और इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ। सो अब मैं सारी बेस वैल्यूज़ के ऊपर पावर्स असाइन करूँगा। 16 रेज़ टू द पावर 0, ये 1 और ये 2, और इस सारे को अगर मैं अब इवैल्यूएट करूं तो अगेन आप लोग देखेंगे कि ये भी 985 ही मेरे पास आ गया। अब एक बाइनरी की भी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ अ बाइनरी नंबर। अच्छा, इसके साथ भी हम यही अगर काम करें, सो इसको करके चेक कर लेते हैं कि क्या वैल्यू बनती है।
अब हम बेस वैल्यूज़ को उसी तरीके से पावर्स असाइन करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8 और ये 9 आ गया। तो ये भी 985 के ही इक्विवेलेंट बनेगा। और एग्जांपल जो हमने अपने कस्टम नंबर सिस्टम की ली थी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट नंबर सिस्टम 1, 2 and then I have this square, then this 2 and then this 0, और इसकी बेस मैंने रखी थी 5 क्योंकि इसमें 5 टोटल डिजिट्स थे। इसके ऊपर भी वही प्रॉपर्टी अब हम लगाते हैं एंड लेट्स सी कि ये क्या रिजल्ट हमें देता है। सो 1 times 5 प्लस 2 times 5 प्लस, अब ये बॉक्स की वैल्यू क्या थी, मैंने इसकी में बॉक्स की वैल्यू रखी थी 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे 4 रखी है। सो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ 4 times 5 प्लस 2 times 5 प्लस 0 times 5। अगेन हम वैल्यूज़ असाइन करते हैं पावर्स वाली इन बेसिस के ऊपर, तो ये मेरे पास 4 तक आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये जो बनेगा ये 625, ये बनेगा 250 और ये बनेगा 100 और ये बनेगा 10 और ये 0 है। तो ये टोटल अगर हम करें तो इट विल एड अप टू 985 अगेन। तो अभी आपने देखा कि ये मैंने 4 डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के अगेंस्ट आपको एक ही नंबर में कन्वर्जन करके दिखाई है। अभी ये सिर्फ बेसिक एक हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है कि किस तरीके से हम लोग किसी भी गिवन नंबर को जो कि किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर है हम उसको किस तरीके से बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेस 10 क्योंकि हमारा कॉमनली यूज नंबर सिस्टम है, फिंगर टिप्स पे होता है। आपको अगर मैं कहूँ लेट्स सपोज कि आप ऐड अप करें वैल्यूज़ को जो कि बेस 10 में है, लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि यार 2 + 9 करें तो आपको पता है कि ये 11 होगा। बट क्या यही चीज़ आप किसी और नंबर सिस्टम में कर सकते हैं? आपके पास कुछ रूल्स हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्कुल बेसिक अगर बात की जाए, हम अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं ऐड करने के लिए। यहाँ पे हम कैरी का एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे ये टोटल 12 है, 2 हम यहाँ पे लिखते हैं और 1 को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो दैट मीन्स कि ये 3 + 3 ये बन गया आपके पास 6। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट आप अब क्योंकि ये आपने बचपन से यही सीखा है, इस वजह से आप ये काम कर सकते हैं। आप इसी तरह की इसकी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, आप इसकी डिवीजन कर सकते हैं, आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बट क्या आप खुद से बाकी किसी नंबर सिस्टम के साथ ये काम कर सकते हैं? तो असल में गोल ये है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।